हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर सेकंड। स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, और उसके बाद एक प्रोजेक्टाइल को जब हम एक हॉरिजॉन्टल से एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो करते हैं तो वो कैसा मोशन फॉलो करता है और उसकी क्या इक्वेशन होती है, और उसमें जो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मीन जब हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जो वो पाथ फॉलो करता है उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, और उसकी इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन एक पैराबोला की होती है, तो हम उसको चेक करेंगे कि इक्वेशन एक पैराबोला की है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी, तो जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी उसको हम फाइंड करते हैं। तो मान लिया कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को h हाइट से एक इनिशियल वेलोसिटी u देके इस डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस के वजह से, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन के वजह से ये इस पाथ को फॉलो करेगा, और जो ये पाथ फॉलो करेगा इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी। इस पाथ को हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी। तो हमने इसे एक इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी थी इस डायरेक्शन में। अगर अगर ये जो एक ग्रेविटी का फोर्स होता, अगर वो उसकी प्रेजेंस नहीं होती तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार आगे कोई जाते रहता इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन क्योंकि ये वाला मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल भी मोशन है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। तो ये ऐसे जाता, लेकिन वर्टिकल मोशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये हमेशा इसको हर इंस्टेंट पे पुल कर रहा है। तो ये हमारा ये हमने इनिशियल वेलोसिटी दी और ये यहाँ पहुंच गया ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो इक्वेशन ये बनाएगा उसको देखेंगे। तो इधर पे स्मॉल डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो ये इधर से जाता है और फाइनली यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इसकी हाइट इधर पे h होगी और ये डिस्टेंस होगी r होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो टाइम t में हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। x डायरेक्शन में अगर हम x डिस्टेंस अगर हमने चल रखे हैं तो x इक्वल टू यू एक्स, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इंटू टाइम t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू हमने इधर पे x डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे रखी है, तो यू एक्स इंटू टाइम t इक्वल टू हाफ, जो एक्सीलरेशन है हमारा वो इस डायरेक्शन में जीरो होगा क्योंकि हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और उसके बाद तो इस पे कोई कांस्टेंट फोर्स ना एक्ट कर रहा है, ना हमें इसको कोई एक्सीलरेशन दे रहे हैं, इसका मतलब टू इंटू जीरो टी स्क्वायर। तो ये वाला पूरा जो टर्म होगा, ये वाला पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू यू एक्स अपॉन टी। तो हम इधर पे लिख लेते हैं इसका x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो हम यही जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन y डायरेक्शन, इन वर्टिकल मोशन जब ये करेगा सेम, तो ये तब क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन। तो ये जो y एक्सिस की डायरेक्शन होगी उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो फाइनली ये कहाँ पहुंच जा रहा है, इधर पे पहुंच जा रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो ये ट्रेवल कर रहा है इधर से इधर तक कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं ये h डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस तो पूरी ये हो जाएगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन y डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में इधर से इधर पे हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन होगी वो बॉल इधर से इधर पे पहुंच जा रही है। अगर हम सिर्फ वर्टिकल मोशन देखें तो y डिस्टेंस से ट्रेवल्ड इक्वल्स टू u इन y डायरेक्शन इनटू t इन सेम टाइम t। उसी टाइम में, जितने टाइम में ये यहाँ से t टाइम में यहाँ पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल अगर t टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है वो इतना करेगा, और जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है
वो इधर से इधर पे कर रखी है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है, तो हम टी टाइम पे इतना निकाल लें। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगेगी। y इक्वल टू यू वाई इंटू टी, तो u इन y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो जीरो होगी क्योंकि फर्स्ट में तो इसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा है। उसके बाद जीरो से इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से स्पीड बढ़ती है, तो ये जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये होगा। y इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी इंटू, अब टी की वैल्यू हम इधर से निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो टी की वैल्यू हम इधर पे रख लेंगे एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर, वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि इतना जो पोर्शन है ये 1b 2b gb और जो हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमने कर दिया है इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दे दिया उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा हम मान लेंगे कांस्टेंट k के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर। तो फाइनली y इक्वल टू के एक्स के स्क्वायर, हमने ये कर लिया, लेट कर लिया सपोज, तो सपोज ये माना है कि ये k के बराबर होगा, तो जो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बन जाएगी। और जो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, जो कि 11th में एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और जो बायोलॉजी वाले हैं उसे याद कर सकते हैं कि पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर होती है। तो इधर पे इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री खत्म हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल की पाथ होगी इज पैराबोलिक। और ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है इसके लिए हम दूसरा एक शब्द भी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, देयरफॉर जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो एक पैराबोलिक पाथ होती है। तो इधर से इधर तक जो ये हमारी पाथ बन रही है, ये जो हमारी पाथ बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो एक पैराबोलिक पाथ होती है। मीन्स अगर यहाँ से अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो ये एक पैराबोला बनाते हुए दोबारा ग्राउंड में नीचे गिर जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम खत्म करते हैं और इसके बाद हम सेकंड केस पे आ जाते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लिनेशन पे हम फेंकेंगे तो वो उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं उस चीज को हम सारा डिस्कस करेंगे इस केस में। तो हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे हम थ्रो करते हैं ग्राउंड से। इसका एग्जांपल ये होता है कि जब एक फुटबॉलर किक करता है बॉल को या फिर एक क्रिकेटर हिट करता है सिक्स के लिए, तो ये जो मोशन इस टाइम फॉलो करेंगे वो इसी केस के अंदर आएंगे कि प्रोजेक्टाइल को हम किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से एक इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो कर रहे हैं, तो वो कैसी पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितनी देर तक वो फ्लाई करेगा और कितनी दूर तक जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन ये होगी कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर क्रिकेटर अगर सिक्स मार रहा है, अगर छक्का पड़ रहा है तो वो कितने मीटर का छक्का पड़ सकता है, तो ये हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जो बॉल है वो जा रही है, और एक मैक्सिमम हाइट के बाद ये नीचे को मोशन करने लग जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक ऐसे जाएगी और फिर ऐसे चले जाएगी और इधर पे सिक्स पड़ जाएगा फाइनली। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे, मीन्स इस इंस्टेंट पे जब ये दोबारा स्टेडियम में जो भी ये बाउंड्री पार होके बॉल नीचे गिरती है और जिस टाइम ये बैट्समैन इसे हिट करता है और उसके बाद इस टाइम पे इसकी जो ये वेलोसिटी होने वाली है और इस टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
तो प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल, प्रोजेक्टाइल को जो हम किसी एंगल थीटा पे अगर हम उसे थ्रो कर देंगे, और ये एंगल थीटा किसके साथ बनना चाहिए, विद द हॉरिजेंटल, और ये एंगल जो थीटा है वो हॉरिजेंटल के साथ बनना चाहिए। और जब हम इसे थ्रो करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियस है कि हम इसे देंगे ही देंगे। तो हम ग्राउंड से एक बॉल को हिट करेंगे, एक फुटबॉल को या एक क्रिकेट बॉल को, जब हम हिट करते हैं तो हमने देख रखा है कि ये इस टाइप की पाथ को फॉलो करता है। तो किसी टाइम पे यहाँ पर पहुंचेगा और किसी टाइम पे यहाँ पर पहुंचेगा, किसी टाइम पे ये इधर पे होगा और किसी टाइम पे इधर पे होगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इधर पे होगा, और टाइम t इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट पे इधर पे होगा। टाइम ऑफ लाइट वो टाइम होता है जिसमें कि जो प्रोजेक्टाइल होता है अपना जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जा रहा है, तो इसको हम टाइम ऑफ लाइट बोलेंगे। जिस दौरान ये एयर में होता है उस टाइम को जो हम कहते हैं टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट होता है और टाइम t इक्वल टू tf पे ये खत्म हो जाता है। तो इसको हम एक एंगल थीटा पे हम इसे इंक्लाइन करेंगे और एक इनिशियल वेलोसिटी u दे देंगे। तो एक इनिशियल वेलोसिटी u देंगे और उसके बाद जो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसको ये प्रोजेक्टाइल मोशन कराएगी। सिर्फ ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं, एक इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद ग्रेविटी का इफेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट और इनिशियल वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो एक हमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन देगा। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो अगर हम ये इनिशियल वेलोसिटी देते तो ये इनफाइनाइट तक इसी डायरेक्शन में जाते रहती, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी मोशन में या फिर कोई भी बॉडी की डायरेक्शन हम तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इधर पे एक्सटर्नल फोर्स क्या, ग्रेविटी है, जो कि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन को चेंज करके या ये वाली डायरेक्शन बना दे रहा है। तो हम इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन ले लेते हैं। तो जो ये वेलोसिटी वेक्टर u है, तो हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं u cos थीटा, जो कि हमने वेक्टर में पढ़ते हैं, और ये इधर पे हो जाता है u sin थीटा, और ये वाला एंगल थीटा है। ये u sin थीटा होता है ऐसे, जब ये u है और इस वेक्टर को अगर हमने शिफ्ट करके इधर पे रख दिया, इसको उठा के हमने इधर पे रख दिया, तो ये इधर पे चले जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर है वो ये है u। तो हम ऐसा कह सकते हैं जब ये वाला एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू ये b मान लो और ये अभी a मान लो। तो b और a की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें ये पता करना है कि जो ये a है, a इक्वल टू ये जो b है b इक्वल टू u cos थीटा होता है, और जो a है a इक्वल टू u sin थीटा होता है। ये हमें पता करना है। तो हमें इधर पे बेसिक 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री लगानी है कि cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू जो हमारा बेस है वो b है और हाइपोटेन्यूज क्या हमारी u है। तो हमारी जो cos थीटा हो जाएगा वो इक्वल टू b अपॉन u हो जाएगा, और जो b हो जाएगा इक्वल टू u cos थीटा हो जाएगा, जो कि हम इधर पे देख सकते हैं कि जो b है u cos थीटा के बराबर आ रहा है। तो कभी भी अगर ये वेक्टर है और वेक्टर के साथ जो ये वाला एंगल है, अगर थीटा है तो नीचे वाला जो होता है थीटा लगा होगा वो u cos थीटा हो जाता है, और जो थीटा जिसमें नी लग रखा है वो u sin थीटा हो जाता है। हम इसे सिंपली कह सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो इसी तरीके से जो हमारा sin थीटा होगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इधर पे हमने a ले रखा है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा u है। तो हमारा sin थीटा इक्वल टू a अपॉन u हो जाएगा। तो a हो जाएगा u sin थीटा, जो कि हम इधर पे देख सकते हैं कि a है u sin थीटा, मीन जिसपे थीटा नहीं लग रखा है, जिसपे थीटा नहीं लग रखा है, जिस वेक्टर को थीटा टच नहीं कर रहा है उधर पे हमें sin थीटा ले लेना, अगर बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो। और जिसमें थीटा लग रखा है उसे cos थीटा लेना है उस वेक्टर को। ये वेक्टर u a b c d कुछ भी हो सकता है। तो ये वेक्टर का रूल है कि ऐसा होगा। और ये हमें कैसे निकाल रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, जो कि हमने बेसिक 10th में पढ़ रखी है इतनी ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं इधर पे। इसका एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगा कंपोनेंट वो u sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिसपे थीटा लग रखा है
वो cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और जिसपे थीटा टच नहीं हो रहा है वो u sin थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। मींस अब ये वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए हैं, अब इस वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए हैं, तो इस वाली वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने तोड़ दिया है दो वेलोसिटीज में, दो वेलोसिटीज में मैंने इसको तोड़ दिया है, तो इसके कंपोनेंट्स बना दिए। मतलब इस डायरेक्शन में इतना मोशन कर रहा है और इस डायरेक्शन में इतना मोशन कर रहा है। इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर मैं किसी बॉल को एक रोप से मैं इधर से बांधूंगा और एक रोप से इधर पे बांधूंगा, और मैं इधर से पुल करूंगा इसे और इधर से भी पुल करूंगा, तो ना ये इधर को जाएगी और ना इधर को जाएगी, ये जाएगी, बॉल जो कि वो इस साइड को जाएगी। इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि बॉल जाएगी इस साइड को। मीन तो ये हमने इधर पे जो हमने वेलोसिटी दे रखी है, ये तो हमारा फोर्स वाला हो गया। तो अगर हमने इधर पे जो वेलोसिटी दे रखी है डायरेक्शन यू cos थीटा दे रखी है, यू sin थीटा दे रखी है, तो हमें इसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो हम इसी को मेंशन करें या फिर इन दोनों को ही मेंशन करें। तो कभी भी कोई भी वेक्टर होता है कंपोनेंट होता है कुछ वेक्टर्स का, तो ये जो वेक्टर है इसका जो इफेक्ट है ये दोनों शो कर ले रहे हैं। इसका इफेक्ट जो u वेक्टर है इसका इफेक्ट ये दोनों वेक्टर शो कर ले रहे हैं। अब हमें इनकी जरूरत है, इस वेक्टर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वेक्टर का जो इन दोनों वेक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है। मीन इसका और इसको जब हम पुल करेंगे तो ये इधर को जाएगा, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है। इसका मतलब ये जो है इसका कंबाइंड इफेक्ट है, तो हमने इसको तोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल जो 5 होता है इक्वल टू 3 + 2 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो वैसे ही हमने इस वेक्टर को इधर पे तोड़ दिया है दो वेक्टर्स में। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इन दोनों का ये जो दो नंबर्स हैं इसको ऐड करके आ जाता है। तो वैसे ही इन दोनों को वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो एक नया वेक्टर मिल जाता है। तो हम ये वेक्टर्स में बेसिक चीज इतनी तो पढ़ी है सबने। तो उसके बाद u sin थीटा और ये u cos थीटा हमारे ये वेक्टर्स आ जाएंगे, और इन्हीं वेक्टर्स का अब हमें काम है। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं हम इसके डेरिवेशंस। तो हम इसको छोटा सा फिगर बना लेते हैं और इसके डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक और फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी u देंगे और फिर ये इस मोशन को फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट जगह पे होगा। और ये जो हाइट होगी वो हाइट मैक्सिमम हाइट होगी, तो इसे हम h max से डिनोट कर लेंगे। और इधर से इधर तक जो रेंज होती है, जो डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। तो जो हमारी रेंज होती है ये होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रेंज होती है। और ये एच मैक्स होती है हाइट। और तो हम ये एच मैक्स को ऐसे कह सकते हैं, एच मैक्स को कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन। तो जो वाई डायरेक्शन होती है इस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल होगी वो हमारी एच मैक्स होगी। हम इसे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वर्टिकल, क्योंकि इधर से जाएगा इस इधर पे हमारा जो ये हाइट होगी, इधर पे मैक्सिमम हाइट होगी, ये वाई है और ये एक्स डायरेक्शन है। तो इधर पे इसकी एच मैक्स होने वाली है। ये क्या है, एच मैक्स है मेरी। और तो एच मैक्स इसके बाद ये घट जाएगी, दोबारा ये नीचे को जा रहा है तो दोबारा ये घटने लग जाएगी। मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस से ट्रैवल होगी मैक्सिमम, वो तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब 2h मैक्स के बराबर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी, डिस्टेंस ये होगी 2h मैक्स के बराबर। मुझे डिस्टेंस नहीं, मेरे को देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होगा वो h मैक्स के बराबर होगा वर्टिकल मोशन में। तो सबसे पहले इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि जो कितने टाइम में ये फ्लाई कर रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम डेरिवेशन निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होगा जिसमें कि ये फ्लाई करेगी, जिस दौरान ये एयर में रहेगी। जिस दौरान ये एयर में रहेगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब एयर में जब तक यहाँ से स्टार्ट होती है और जब तक यहाँ तक पहुँचती है तब तक तो ये एयर ही में रहती है ना। तो जो ये एयर में जो हमारा टाइम होगा वो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जिस टाइम तक ये फ्लाई करते रहता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो अब हम इधर पे देखेंगे कि इधर पे
मेरा r, 0 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जहां पर ये फाइनली जहां पर ये गिर रहा है ये प्रोजेक्टाइल, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो r, 0 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, मींस जो y कोऑर्डिनेट है इधर पे 0 हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है और दोबारा यहाँ से पहले यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, फिर दोबारा यहाँ, पहले तो इसकी डिस्प्ले ये थी हाइट थी वो इंक्रीज हो रही थी, फिर हाइट दोबारा डिक्रीज हुई और फाइनली हाइट 0 हो गई। और हमें हाइट क्या बताती है? हमें हाइट बताती है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से दोबारा यहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और दोबारा इसी पोजीशन पे पहुंच गया, इसी लेवल पे पहुंच गया है। तो जब हम इसी लेवल पे पहुंच गया है तो इधर पे हमारा जो ये y कोऑर्डिनेट है वो 0 आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके कि जो s है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो y डायरेक्शन में 0 है, इक्वल्स टू, और जो हमने ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये इधर पे वेलोसिटी u थी और इधर पे थीटा था, तो ये u cos थीटा था और ये वाला जो कंपोनेंट है वो u sin थीटा है। तो ये वाली जो डायरेक्शन पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में, तो हम इसे पॉजिटिव u sin थीटा लिखेंगे, u इंटू साइन थीटा प्लस हाफ, और जो g है मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक है बदला इधर पे g आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी के इम्पैक्ट में, तो जो ग्रेविटी g आने वाला है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा क्योंकि g हमेशा सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं g इज ऑलवेज, ये g होगा, g इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर, ये हमेशा सेंटर की साइड होता है, सेंटर की ओर होता है, टूवर्ड्स सेंटर। और सेंटर की ओर हमें इससे पता चल रहा है कि नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में है, तो हम इधर पे -g लिख देंगे साइन ऑफ कन्वेंशन के अनुसार। तो g डायरेक्शन में जो होगा नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में है तो इसे हम नेगेटिव लिख लेंगे, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, और इधर पे क्या होता है v इक्वल्स टू u sin थीटा, इनटू इधर पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, v इक्वल्स टू u इंटू t होता है ना, तो v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इधर पे जो u sin थीटा है हमें ये पूरी वेलोसिटी को लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले मोशन से इस वाले मोशन का कोई लेना देना नहीं है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देख रखा था गैलीलियो की स्टेटमेंट की। जो वर्टिकल मोशन होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, तो वर्टिकल मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है हॉरिजॉन्टल मोशन में, और हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं होगा वर्टिकल मोशन में। मतलब इसकी ये u sin थीटा वो इंडिपेंडेंट है u cos थीटा के, इसे फर्क नहीं पड़ता u cos थीटा क्या कर रही है और कैसी है, और इसे खुद से फर्क पड़ता है। तो हमारी ये u की जगह पूरी u sin थीटा आ गई। तो हम अगर इसे u sin थीटा प्लस tf टाइम ऑफ फ्लाइट को tf से अगर हम डिनोट कर लेंगे प्लस 1/2 gt स्क्वायर, तो 0 इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो हाफ g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया हमने, u sin थीटा इंटू टी एफ। तो हम देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इधर पे 1 आ जाएगा, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इधर से 2 इधर पे ट्रांसफर हो जाएगा और g नीचे चल जाएगा, इक्वल्स टू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। तो टाइम फ्लाइट का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है 2u sin थीटा बाई जी। तो टाइम फ्लाइट का हम इधर पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी। और ये थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ध्यान रखना वो एंगल है जिससे कि हमने प्रोजेक्ट कर रखा है। और जो थीटा होता है, थीटा कभी भी जो थीटा होता है, थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को वो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इधर पे थीटा को हम कह सकते हैं कि थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी। तो ये हमारे बाद में काम आएगा, तो हम इसको इधर पे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगले हम टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये हो गया, तो हम इसे याद कर सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी, नहीं तो हम जब चाहे इसे डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में पता है कि वर्टिकल मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो हम जब चाहे इसे डिराइव कर सकते हैं। बस हमें गैलीलियो की स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो वर्टिकल मोशन होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है हॉरिजॉन्टल मोशन से, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसका भी कोई लेना देना नहीं होगा वर्टिकल मोशन से। तो इधर पे जो
हमारी वेलोसिटी है यू साइन थीटा और इस डायरेक्शन में जो है यू कॉस थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स वो टाइम में जिसमें ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहने वाला है उसका जो फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा बाई जी। अब u जो वेलोसिटी होगी वो हमें पता होगी पहले से, क्योंकि उस वेलोसिटी से तो हम फेंक रहे हैं ना किसी भी चीज को, थीटा भी हमें पता होगा। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता ही होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। g की वैल्यू होती है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये तो हमें पहले से पता है। तो इसकी मदद से हम टाइम ऑफ फ्लाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की मदद से। तो हमारे पास अगर ये दो चीजें हैं, अगर मेरे पास अगर u और थीटा है तो मैं बहुत सारी और नई क्वांटिटीज को मैं हैंड कर सकता हूँ जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह। और इसके बाद हम इस रेंज के बारे में पता करेंगे कि ये रेंज का फॉर्मूला क्या होता है और कितनी रेंज होती है, तो इस रेंज के बारे में देखेंगे हम। तो अगला हम करते हैं रेंज, तो इसे चाहो तो नोट कर लो तुम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेंज। जो ये रेंज होगी, रेंज क्या होती है, सबसे पहले तो रेंज देख लेते हैं हम दोबारा की रेंज क्या होती है। रेंज होती है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो ये एक्स में जो हमारी हो रही है, एक्स में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर से लेके इधर तक का, ये वाली, ये जो होगी ये क्या होगी, रेंज हो जाएगी। ये जो इधर से इधर तक का जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसको हम रेंज बोलेंगे। रेंज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो हम इसे बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर हमने ये जो वर्टिकल मोशन है इधर पे तो हमारा जी लग रहा है अर्थ के सेंटर की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर तो हमेशा जी लगता है। लेकिन इसमें इस डायरेक्शन में कुछ लगेगा, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं, कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमारा इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। और जो एक्स डायरेक्शन है इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो इधर पे जो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू ए एक्स मान लिया हमने, और ए एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। हमें पता है कि इधर पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और जो हमारा एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जी है। और अगर हम साइन ऑफ कन्वेंशन लें तो माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ की सेंटर की ओर है और मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को ऊपर की ओर ले रहा हूँ, तो ये नीचे हो जाएगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि मैं वाई एक्सिस को नीचे लूँ या मैं वाई एक्सिस को ऊपर लूँ। क्योंकि जो ये वाई एक्सिस है, अगर हमें इस पूरे जो ये कार्टेशियन प्लेन, अगर मैं इसको ऐसे करके पूरा ये इसको अगर मैं पूरा इसे रोटेट कर दूँ 180 डिग्री से, ये वाला ये हो जाएगा और हम इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। लेकिन फिर हमें ऊपर वाले मोशन को जो लेना होगा वो हमें नेगेटिव लेना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी, हम वेलोसिटी दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जी अलग अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ सकता है कि कहाँ पर हमें कौन सा साइन लेना है। तो इसकी जो रेंज होती है उसका डायरेक्ट डेरिवेशन है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट से हमें बहुत ही इजीली मिलने वाला है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो इधर से इधर तक की जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो मेरे को पता है ना, ये आर के बराबर है जिसे हम रेंज बोलते हैं, आर इक्वल टू यू टी। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या दे रहा हूँ, यू कॉस थीटा दे रहा हूँ। इसको फर्क नहीं पड़ता यू साइन थीटा से, ये हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि अभी मैं किस मोशन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं हॉरिजेंटल मोशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल मोशन की। तो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ये जो ये रेंज होगी, रेंज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने यू कॉस थीटा दे रखी है ना, मैंने इसको कंपोनेंट कर दिया है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इससे पड़ता है। ये तो खैर गायब हो गया जब मैंने कंपोनेंट करे हैं। तो ये यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो गया प्लस हाफ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो 0 है, हमें पता है कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एयर रेसिस्टेंस भी हम इसमें नेग्लेक्टेड लेते हैं। तो ये सिर्फ हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे को ये तो पता है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
तो r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और इधर पे t लिखना भूल गए हम, तो इधर पे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, इंटू टी लिखेंगे। तो r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हमारा जो इसका होगा मेन फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें टी देखना है कि टी कौन सा टाइम है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तब तक टाइम ऑफ फ्लाइट हो जा रहा है, जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तब तक ही तो बॉल एयर में रह रही है, तो तब तक ये क्या हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है। तो टी इधर पे जो ये टी होगा ये टी एफ के बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे हम। तो आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह हम लिख देंगे 2u साइन थीटा बाई जी। तो r इक्वल्स टू इधर पे 2 को इधर पे u स्क्वायर हम ले लेंगे, ये वाला u और ये वाला u जब इंटू होके u स्क्वायर बन जाएगा, और 2 को हम इस साइड लिख लेंगे, और इधर पे साइन थीटा ये वाला लिख लिया, और उसके बाद ये वाला कॉस थीटा अपॉन पूरा g हो जाएगा। तो हम अब इसे देखेंगे, अगर वैसे हम चाहें तो इतने में छोड़ सकते हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी होती है, एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, जो कि हम 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जो ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन इंटू साइन 2 थीटा, एंगल जो है इधर पे 2 थीटा है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इधर पे लगा सकते हैं अगर चाहें तो, अगर नहीं तो हम इधर पे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से डिनोट करते हैं। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला ये आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये आ गया। तो हमें बस इसमें पकड़ने वाली बात ये है कि ये जो ये मोशन है ये इंडिपेंडेंट है वर्टिकल मोशन के, मतलब जो ये वाली वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, इसे किसी वेलोसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अपनी ये वेलोसिटी यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और यही ले जाएगी इसे इधर पे, और एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमारा 0 होता है, ये हमें नोट करना पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन में माइनस जी के बराबर होता है। तो इधर पे भी हम छोड़ सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, जो कि हमें हो जाएगी अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रखा है 11th क्लास का, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और जो बायो वाले हैं वो इसको याद ही कर लें तो सही रहेगा। तो बायो वालों को तो ये रिमेंबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो वो तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले नहीं है, तो उनके लिए याद करना सही होगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा और फिर उसके बाद ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नहीं तो हम इधर पे भी छोड़ सकते हैं, और बायो वाले चाहें तो इधर पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हमें ये आइडेंटिटी को याद करके रिमेंबर करके हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर, और अब हम इसके नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाते हैं। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हमारा रेंज हो गया। तो अब एक बार देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल होगी, वो क्या होगी हमारी। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल में जाते हैं। इसको विलेज कर लेते हैं, दोबारा बना लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो आ जाते हैं इसके नेक्स्ट डेरिवेशन पे। इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट का। तो पहले हम दोबारा इसका फिगर बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा फिगर बनाते हैं। ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो जाएगी और ये वाई डायरेक्शन हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल को यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी यू देके अगर थ्रो करूंगा तो कुछ देर के बाद ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इधर पे पहुंच जाएगी, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट जगह पे होगी, और ये ऐसे मोशन फॉलो करते हुए फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। और एक थीटा एंगल के साथ ही हमने पढ़ लिया है, तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगी, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो यू इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। तो हमें मैक्सिमम हाइट देखनी है, तो इसको ये हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा। तो डेरिवेशन के लिए हमें यू साइन थीटा की जरूरत होगी। तो जब इधर से इधर पे पहुंचेगा, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो हम ये देखेंगे जो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा अगर और होता है इसके बाद, अगर इधर पे अगर यू साइन थीटा 0 नहीं होता तो ये और ऊपर ले जाता, और ऊपर ले जाता, और ऊपर ले जाता, और ऊपर ले जाता, ये तो ये ऊपर ऊपर को ले जाता, और ये इसको नीचे नीचे को लाते रहती। तो ये जो ये यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा जब इधर पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, जब एच मैक्स पे पहुंच जाएगा, तो यू साइन थीटा है वो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट में 0 हो जाएगी। तभी तो इसके बाद ये नीचे को मोशन करता है। जब ये वाला जो
वेलोसिटी है यू साइन थीटा, वो इधर पे इस पॉइंट पे एच मैक्स पे जो ये यू साइन थीटा होता है वो 0 हो जाता है। तो हम इधर पे नोट कर सकते हैं कि एट एच मैक्स the vertical velocity is equals to 0 at h max the vertical velocity is equals to 0 मीन जो ये नीचे को वेलोसिटी लग रही है, जो नीचे को ये या फिर जो ये यू साइन थीटा है इधर को जाएगा 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 इधर पे पहुंच जाएगा, उसके बाद इधर पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी, फिर उसके बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फिर दोबारा नीचे को आएगा। पहले इसकी वेलोसिटी घट 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 के 0 हो जाएगी। किसी भी वेलोसिटी को किसी भी अगर मैं बॉडी को ऊपर को थ्रो करता हूँ, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा है इधर को जा रही है कहीं को जा रही है, यू कॉस थीटा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं देखूंगा कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर को फेंकूं, ऊपर को जाएगी जाएगी और फाइनली ये रुकेगी और फिर दोबारा वापस आएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी, ऊपर को ले जाने वाली वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और फिर उसके बाद ये दोबारा ये बॉल नीचे को आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट है उधर पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी हम ये वाला v इक्वल टू यू प्लस एटी वाली हम इक्वेशन फाइंड करेंगे और वेलोसिटी ऊपर 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हमारी वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम फॉर वर्टिकल मोशन, स्पेशली फॉर वर्टिकल मोशन। अभी हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो फॉर वर्टिकल मोशन 0 इक्वल टू, क्योंकि ये वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी इधर पे हमने कह रखा है, तो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, क्योंकि ये माइनस होगा जी तो माइनस में आएगा, तो ये इधर पे माइनस जी इंटू टी हो जाएगा। तो जी इंटू टी इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, जो टाइम हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी है। तो इधर पे हम एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अभी तो ये डेरिवेशन हमारा आगे को खींचने वाला है, लेकिन अभी तो हमारा टाइम निकल रखा है। तो लेकिन इस टाइम से हम एक चीज देख सकते हैं कि जितना टाइम इधर से यहाँ जाने में लग रहा है, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है वो 2u sin थीटा बाई जी है, और जितना टाइम इधर से इधर जाने में लग रहा है वो है 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ टी है। मतलब कि जितना इधर से इधर जाने में लगता है उतना इधर से इधर पे आने में लगता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में 0 से लेके जो एच मैक्स है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एच मैक्स तक जो हमारा टाइम लगने वाला है वो इधर से लेके इधर पे जाने में उतना ही टाइम दोबारा लगने वाला है। तो ये वाला जो टाइम है वो 2 टाइम्स ऑफ ये है। तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा एच मैक्स तक हो जाएगा, और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स से लेके मेरी जहां जब तक रेंज में ना पहुंच जाऊं तब तक का होगा। तो जो ये होगा इसके दूना होगा। हमें इधर पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इधर पे देखनी थी कि जितना इधर से इधर पे जाने में टाइम लग रहा है उतना इधर से इधर पे। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमें ये एक शॉर्टकट हो सकता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए, कि जब हम कंपटीशन में या फिर कहीं पर भी अगर हम ये इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें खुद ही अंदाजा लगा लेना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अगर इतना दे रखा है तो उसके आधे में एच मैक्स होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एच मैक्स के जो फॉर्मूले, एच मैक्स का जो फॉर्मूला होगा उधर पे टाइम की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले से ही दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें इधर पे देख ली थी। टाइम इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी, इतना तो हमें पता चल गया है। और हमें ये पता है कि जो ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो जो वी स्क्वायर है इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। तो ये जो ये हमारी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। और इधर पे मुझे पता है कि जो ये v है फाइनल वेलोसिटी तो मेरी जीरो हो जा रही है, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू, और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, और मेरे को दूसरी वेलोसिटी इससे कोई भी मतलब नहीं है अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ। तो यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट इस टाइम में ट्रैवल कर रहा है, इस टाइम पे जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ से एच मैक्स से जाने में वो एच के बराबर है इधर से लेके इधर पे, और ये क्या है हमारा एच मैक्स के बराबर है ये। तो ये एच मैक्स के बराबर है इंटू 2g इंटू एच मैक्स, इतना तो हमें पता चल गया है। तो हम ये कह सकते हैं
2g इंटू एच मैक्स इक्वल टू यू साइन स्क्वायर थीटा। तो 2g इंटू एच मैक्स इक्वल टू यू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ। तो हम इधर पे इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ये वर्टिकल मोशन के लिए बात हो रही है पूरी। तो हमारा 2g इंटू एच मैक्स, ये एच मैक्स है, कैपिटल एच से मैं एच मैक्स को डिनोट कर रहा हूँ, तो ये मेरा एच मैक्स हो जाएगा। तो एच मैक्स, तो अब मैं इसको इधर पे ले आऊँगा, 2g इंटू एच मैक्स इक्वल टू मेरा आ रहा था यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर आता है। तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, स्क्वायर दोनों में लगा दूंगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी मेरी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जो एच मैक्स का मेरे पास फॉर्मूला आने वाला है वो ये आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने मैक्सिमम हाइट के लिए, सबसे पहले तो मैंने टाइम इंटरवल निकाला, तो टाइम जो इंटरवल होगा मैक्सिमम हाइट के लिए वो टाइम इंटरवल ये हो जाएगा। और उसके बाद जो ये वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये जो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा निकल जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा निकल जाएगा एच मैक्स का फॉर्मूला। तो हाइट मैक्सिमम कितनी होती है और टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में तक जितनी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2u sin थीटा बाई जी, और ये इसका दुगना होगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो हमें करनी थी, तो इसको नोट कर लो। तो अब हम आते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पे, मींस कि जब प्रोजेक्टाइल चल रहा है तो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा मन में विजुअलाइज करने के लिए। तो इधर से ये एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलता है और कुछ देर बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, और ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, और ये प्रोजेक्टाइल फाइनली यहाँ पर पहुँच जाता है। तो डिफरेंट इंस्टेंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो ये इंस्टेंट है डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, तो किस टाइम पे इधर पे होगी, किसी टाइम पे इधर पे, और कुछ टाइम बाद इधर पे होगी, इधर पे, इधर पे, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद तो फाइनली ये रेंज में पहुंच जाएगी, और ये हमारी एच मैक्स हो जाएगी, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। और हमें क्या करना है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मेरे को एक वेलोसिटी निकालनी है इसकी। तो अभी ये इधर पे है, थोड़ी देर बाद इधर पे होगी, हर बार इधर पे होगी इसकी वेलोसिटी, ऐसे करके होगी। हर बार हमें पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कभी लग रहा है इधर पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो हमें ये डिफरेंट वेलोसिटीज फाइंड करनी है किस टाइम इंटरवल पे कौन सी होंगी। तो हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे, जिस जनरल फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि जो ये वेलोसिटी होगी हर टाइम इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट के लिए, तो वेलोसिटी हमें पता है कि थीटा है। अगर यू वेलोसिटी के साथ मैंने भेज रखा है तो थीटा एंगल पे ये वाला हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई वैक्टर, इसके बराबर हो जाएगा वेक्टर वी एक्स प्लस वी वाई, क्योंकि जो वी एक्स होगा ये हमारा वी वाई के बराबर होगा, और ये जो यू कॉस थीटा है ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी इधर पे जब ये जा रहा है, एक तो इसके पास ये वाली वेलोसिटी है जो इसको इस साइड को ले जा रही है, और एक वेलोसिटी है जो इसको इस साइड को ले जा रही है। तो ये जो वेलोसिटी है वो वी वाई है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये जो वेलोसिटी है वी एक्स है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। एक्सीलरेशन बेसिकली होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो एक्सीलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वी एक्स इक्वल टू तो यू कॉस थीटा ही होगा। और जो ये वी वाई होगा, वी वाई इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वी वाई तो हमारा चेंज होते रह रहा है। इधर पे 0, इधर पे हमने वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा था, इधर पे आया और एच मैक्स पे मेरा इधर पे 0 हो गया था, और उसके बाद फिर दोबारा बढ़ा। तो ये तो मेरा टाइम के हिसाब से बदलते रहता है, तो मैंने इसको वी वाई लिख दिया। तो इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो वी आई से हम डिनोट कर लेते हैं कि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे। तो वी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू वी आई, तो इसका वेक्टर सम तो हम जानते ही हैं।
तो वेक्टर्स हम इधर पे ये वी एक्स की जगह यू कॉस थीटा हम डायरेक्टली लिख देंगे, और वी वाई के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, तो वी वाई लिखेंगे इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। लेकिन इधर पे मुझे वेक्टर सम भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं निकाल रहा हूँ खाली ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। और मेरे को ये पता है कि जो वी वाई है इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और जी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। वी वाई इक्वल टू यू माइनस जी टी, और इधर पे जो वी है और जो इधर पे यू है वो इधर पे यू साइन थीटा के बराबर होगा वाई डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी यू साइन थीटा के बराबर है, बाद में चेंज हो जा रही है, माइनस जी इंटू टी। तो हमारा वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू जी टी हो जाएगा। वी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ वेक्टर यू कॉस थीटा, इसको दोबारा मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, तो यू कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, एक वेक्टर ये और एक दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों वेक्टर्स का मैं सम करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मिलने वाली है। तो ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। ए हमें इसे ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं इस पूरे को एक वेक्टर ले रहा हूँ, पूरा वेक्टर बी ले रहा हूँ जो कि वी वाई के बराबर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इधर पे मैं ऊपर इसका वेक्टर नोटेशन लगा देता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वी आई के बराबर है। और मेरे को ये पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर मेरे को मॉड निकालना होता है, हमें ये तो पता है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड्यूलस निकालना होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो मुझे पता है कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो इधर तो 90 डिग्री होगा एंगल। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 डिग्री, तो इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ए प्लस बी। मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसको हम मॉड्यूलस में लिख लेते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी, तो वेक्टर नोटेशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जब मैं मॉड्यूलस लगा दूंगा इसमें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, इसका रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ये हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस 90 होता है वो जीरो होता है, ये इस पूरे को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो वैसे ही हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वी आई लिख सकते हैं। तो ए की जगह क्या है, यू है, और मेरे को पता है कि ये किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर ए की जगह मैं लिख लूंगा यू साइन थीटा का यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो मेरी ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू ये आती है। तो हम इसे रिमेंबर कर सकते हैं और इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप इसे खुद ट्राई करना इसको पूरा अच्छी तरह सॉल्व करके, क्योंकि इधर पे सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यू स्क्वायर साइन, इधर पे ये स्क्वायर है यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो इधर पे खुद सॉल्व कर लेना इसे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी का स्क्वायर प्लस टू यू साइन थीटा जी टी हो जाएगा। तो माइनस टू यू साइन थीटा जी टी तो हमारा अलग हो जाएगा, और यू कॉस स्क्वायर थीटा और यू साइन स्क्वायर थीटा, इधर पे यू स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर थीटा माइनस टू यू जी टी, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसके बाद ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकल गया। और इधर पे हमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देनी है, इसको नोट कर लो आप, वैसे तो लेक्चर पढ़ते पढ़ते ही नोट कर लिया करो, और इसको नोट कर लो। और इसके बाद अभी हम डायरेक्ट इसका एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इधर पे। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम ये देख सकते हैं इधर पे कि जो ये ऑब्जर्वेशन है, जो ये यू, अगर ये जो ये है इस डायरेक्शन पे, इस इंस्टेंट पे ये इधर पे होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, और जब ये एच मैक्स होगा, ये जो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी वो तो जीरो हो जाएगी हमारी। जब ये एच मैक्स होगा इधर पे तो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होगी हमारी जीरो हो जाएगी। जब ये एच मैक्स, अगर मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट इधर पे है तो मैक्सिमम हाइट के दौरान क्या हो जाएगा, ये एच मैक्स इधर पे जीरो हो जाएगा। एच मैक्स जहां पर होगा इधर पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, मतलब वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो हो जाएगी, हमने इधर ही पे पढ़ रखा था। तो एच मैक्स में इधर पे वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है, हमें हमेशा पता है कि जो ये वी एक्स है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू यू कॉस थीटा है हमेशा हमेशा। और जो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन,
इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू ये चेंजेस एंड इज नॉट फिक्स्ड। इसके बारे में चेंज होते रहती है और ये हमेशा चेंज होते रहती है और ये फिक्स नहीं है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है और हमेशा वो चेंज होते रहती है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड इट इज जीरो एट एच मैक्स, और जब ये एच मैक्स होता है इधर पे ये तब उस टाइम जीरो हो जाती है और हर बार इसकी वेलोसिटी ऐसे होते रहेगी और ये जो ये कंपोनेंट है ये तो हमेशा चेंज होते रहेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो हम तो मान लो कि जब ये किसी भी इंस्टेंट पे हम किसी भी इंस्टेंट टी पे, ठीक है, एट टाइम टी, एट टाइम इक्वल टू टी पे हम इसका वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हैं, तो ये वी वाई तो कुछ भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। और लेकिन ये जो वी एक्स है ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, हमें पता है। तो वी एक्स हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई अपोजिट फोर्स नहीं है जो कि इसे अपोज करेगा। और उसके बाद इनकी जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, वी एट एनी इंस्टेंट होगी, हमें पता है। अगर ये वी एट एनी इंस्टेंट इधर पे अल्फा एंगल बना रही है, अगर वी एट एनी इंस्टेंट इधर पे अल्फा एंगल बना रही है तो हम इधर पे क्या कह सकते हैं, वी आई इक्वल टू वी आई कॉस, जो ये हमारा है ये वी एक्स है, वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो वी एक्स है इक्वल टू वी आई साइन अल्फा, वी आई कॉस अल्फा, तो वी आई कॉस अल्फा। हम ये भी कह सकते हैं वी एक्स इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा। वी आई क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि हमें तो ये पता है अगर इसको अभी हटा दिया जाए तो जो ये वी एक्स होगा ये हमेशा, तो जो ये वी आई होता है हमें पता है कि इसके साथ एंगल लग रखा है, उधर पे जो होगा इसका कंपोनेंट कर देंगे तो वी आई कॉस अल्फा, इधर पे वी आई साइन अल्फा, मतलब जो वी एक्स है वो वी आई कॉस अल्फा के बराबर है। तो वी एक्स इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा, और यही किसके बराबर होता है, हमें पता है कि ये तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये किसके बराबर भी होना चाहिए, ये यू कॉस थीटा के बराबर भी होना चाहिए। तो वी एक्स इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा, और हम ये कह सकते हैं कि जो वी एक्स इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा और जो वी एक्स है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू यू कॉस थीटा भी है, ये भी कह सकते हैं हम। तो हम इन दोनों इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यू कॉस थीटा इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा, यू कॉस थीटा इक्वल टू वी आई कॉस अल्फा। तो हम इधर पे जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है उसका हम निकाल सकते हैं यू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। तो हम इसी के साथ हम ये लिख सकते हैं। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए इसे नोट कर लो। तो आपने इसको कर लिया होगा नोट। तो हम कुछ स्पेशल केसेस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, स्पेशल केसेस पे। तो इसे हम सब मिटा देते हैं और स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत काम आने वाले हैं। तो हमारे स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो पहला केस तो हमारा ये हो जाएगा, रेंज अपॉन हाइट इक्वल टू 4 अपॉन टेन थीटा। रेंज अपॉन हाइट इक्वल टू रेंज अपॉन एच मैक्स इक्वल टू हाइट अपॉन टेन थीटा। ये क्या है, हाइट है, एच मैक्स है, और ये क्या है, रेंज है, इक्वल टू 4 अपॉन टेन थीटा। इसको हम इधर से, ये जो हमारे फॉर्मूले हमने आ रखे थे, एक तो हाइट का होता है, जो ये एच मैक्स का फॉर्मूला होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला होगा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा, और ये एच मैक्स का। और रेंज का फॉर्मूला तो मेरे को पता ही है, जो रेंज का फॉर्मूला होता है इधर पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो एच मैक्स का फॉर्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा एच मैक्स अपॉन। तो अब मैं एक बार आर अपॉन एच मैक्स से देखता हूँ, आर अपॉन एच मैक्स, अगर मैं इसको प्रूफ करूँ तो ये इसका प्रूफ कर रहा हूँ मैं। वैसे आप इसको याद कर लो, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि आर बाई एच इक्वल टू 4 बाई टेन थीटा होता है, लेकिन इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ऐसा होता है। तो आर बाई एच,
तो आर बाई एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए 2 जी होगा। तो जी से जी को कैंसिल कर दिया हमने, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो आर बाई एच मैक्स इधर पे जी, इधर पे 2 नहीं होगा एच मैक्स में, क्योंकि एच मैक्स नीचे है ना, तो एच मैक्स में 2 जी और इधर पे सिर्फ जी है, तो 2 इधर पे होगा और इधर पे जी होगा। जी से जी को कैंसिल कर दिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, आर एच इक्वल टू जो साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इधर पे ले लिया, और जी तो इधर पे 1 के बराबर आ गया, तो इधर पे ये इंटू होके इधर पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर पे 2 बच जाएगा, 2 दोबारा इंटू होके इधर पे आ जाएगा, तो आर बाई एच मैक्स इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा नहीं है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इधर पे भी ये साइन स्क्वायर थीटा है और इधर पे साइन 2 थीटा होगा ये पूरा। तो आर अपॉन जो एच मैक्स होगा वो साइन 2 इंटू जो आइडेंटिटी साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इधर पे 4 हो जाएगा, तो 4 और साइन थीटा से साइन थीटा एक इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा साइन थीटा, तो एक साइन थीटा नीचे बचेगा, 4 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 4 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, और तो इक्वल टू 4 कॉट थीटा हो जाएगा, ये इक्वल टू 4 कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या हो जा रहा है, 4 अपॉन टेन थीटा आ जा रहा है, तो आर बाई एच मैंने निकाला तो 4 बाई टेन थीटा आ जा रहा है। तो ये बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होता है उसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और कंपटीशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्टाइल ये क्वेश्चन लगभग 20-30% क्वेश्चन में आप इसे लगा सकते हैं, और इसको लगाना यूज करना आना चाहिए। तो अगर हम इसका यूज अगर अच्छी तरह कर पाए, क्योंकि बार बार जो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन होते हैं उसमें एच मैक्स आर टेन थीटा जो एंगल प्रोजेक्शन होता है इन्हीं के बारे में बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो ये ट्रिक है ये बहुत काम आने वाली है। तो एक स्पेशल केस ये हो गया कि आर अपॉन एच मैक्स इक्वल टू 4 बाई टेन थीटा, ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। और इसकी जो दूसरी ट्रिक, अब ये जो इसका जो दूसरा हुआ है स्पेशल केस है वो ये है, जो इसका दूसरा स्पेशल केस है वो दूसरा स्पेशल केस है सेकंड केस है मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो रेंज का फॉर्मूला तो हमारे पास ये है यू स्क्वायर साइन, तो मैक्सिमम जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला है मेरे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये जो साइन थीटा होता है ये मैक्सिमम कब होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन थीटा जो होता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर 12th में जो ये डिफरेंशिएशन होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हम ये निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा की होती है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 कैसे होती है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी, तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इधर पे आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, और हमें ये पता है कि जो साइन थीटा है इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए, हमें ये तो पता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 आता है, तो 2 थीटा के बराबर हम ये कह सकते हैं इधर पे साइन थीटा, तो ये पूरा एंगल है, एंगल अगर हम इसे x मान ले तो ये साइन x अपॉन जी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 के बराबर होनी चाहिए, तो x क्या है 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा इक्वल जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं,
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे अगर हम जब किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो जाएगा ये सबसे दूर जाएगा, तो ये जो रेंज होगी ये मैक्सिमम होगी। मीन्स अगर हम इससे अगर ज़्यादा वेलोसिटी दें, मतलब इससे ज़्यादा एंगल पे फेंके तो ये ऐसे जाएगा और इधर पे पहुंच जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो ऐसे जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो ये ऐसे जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो ये ऐसे करके जाएगा, यही होगा ना। तो जितना भी हम इसकी वेलोसिटी वो करेंगे, जितना भी हम इसका एंगल बढ़ाएंगे उतना इसका क्या हो जाएगा। और जब हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और दोबारा नीचे आ जाएगा, जो कि वाला केस होता है, जो बॉल वाला होता है, जो हम लेते हैं ऊपर को डालते हैं और उसके बाद दोबारा ये नीचे आ जाती है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में। तो मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में हो जाएगा, क्योंकि जो ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, और आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यू स्क्वायर बाई जी होगी जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम रेंज का जो ये मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर बाई जी होगा, और ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे फॉलो होता है। तो एक ये हमारा स्पेशल केस हो गया। और इसका जो थर्ड और हम जो सबसे इम्पोर्टेंट केस पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे अब हम। इसका जो थर्ड केस है टू एंगल प्रोजेक्शन। मतलब दो एंगल प्रोजेक्शन के दो एंगल होंगे फॉर सेम रेंज, और रेंज कितनी आएगी, सेम रेंज आएगी। तो अगर थीटा इक्वल टू अगर 30 डिग्री है और ये वाला डिग्री है, इधर पे 60 डिग्री है और इधर पे 30 डिग्री है, तो ये इधर से इधर पे पहुंच जाएगा और ये इधर से जाएगा और इधर पे पहुंच जाएगा। तो हम ये देखते हैं जनरली कि जो किसी भी एक रेंज के लिए, पर्टिकुलर रेंज के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें कि जो रेंज होती है वो मैक्सिमम आती है। कभी भी क्या होती है, जो रेंज होती है, रेंज के लिए दो एंगल होते हैं जिसमें कि वो रेंज सेम टू सेम आने वाली है, मतलब इसके लिए भी वही रेंज आएगी और 60 डिग्री के लिए भी वही आएगी। तो हम इसको देखेंगे कि रेंज के फॉर्मूले से देखेंगे। तो रेंज के फॉर्मूले में सब कुछ छिप रखा है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमें इसके लिए ये तो पता ही होना चाहिए कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि साइन जो 30 होगा वो साइन 150 के बराबर भी होगा, साइन जो 30 होगा वो साइन 150 के बराबर भी होगा। तो जो साइन 30 होगा, इससे हमें तो यही पता चलता है ना, जो साइन 30 है इक्वल टू साइन 150 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू साइन 180 माइनस 30, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू साइन 180 माइनस 30, ये तो हमें पता है चली जा रहा है। तो आर इक्वल टू यू साइन 2 थीटा, तो मैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, एक तो मैंने थीटा डिग्री पे जब इसे इंक्लाइन कर रखा है, जब मैंने इसे थीटा डिग्री पे इंक्लाइन कर रखा है, और इसे मैं मान लेता हूँ 90 माइनस थीटा। तो एक बार मैं थीटा के लिए तो मैंने देख लिया ये रेंज आ रही है सेम, एक बार मैं चेक करता हूँ कि 90 माइनस थीटा के लिए भी क्या वही आ रही है। तो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा कर दूंगा मैं इधर पे अपॉन जी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 180 हो गया है माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा भी तो एक एंगल ही है, तो इस एंगल को मान लो कि x मान लिया, तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन एक्स, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा। तो 90 माइनस थीटा में भी तो सेम टू सेम वही रेंज आ रही है। 90 माइनस थीटा अगर मैंने एंगल रखा थीटा की जगह, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैंने 90 माइनस थीटा रखा तो फिर भी रेंज क्या आई, सेम आई। तो हम ये कह सकते हैं टू एंगल प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, मतलब कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सेम रेंज के लिए। तो ये सारे स्पेशल केसेस खत्म हो गए, तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम दूसरे केसेस के साथ आएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी लेके। तो तब तक के लिए बाय।